नमस्कार, राधे राधे। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, एकदम बिंदास होंगे। तो प्रीवियस पार्ट में क्या हुआ था क्या नहीं, ये तो आप जाकर प्लीज़ प्रीवियस पार्ट में सुनकर आइए। तब तक हम चलते हैं आज के स्टोरी की तरफ। तो प्रीवियस पार्ट का लास्ट सीन कुछ यूँ था, मतलब जो आरोही होती है वो रीत से उसकी नाम पूछती है। तो चलिए आज देखते हैं रीत आरोही को उसकी नाम बताती है या नहीं। तो जहाँ से ख़त्म हुआ था वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो आरोही रीत से कहती है, वैसे तुम्हारे नाम। रीत एक सेकंड चुप हो जाती है, फिर हल्का सा हंसी के साथ कहती है, नाम से क्या फ़र्क पड़ता, लोग याद रहता है, नाम नहीं। वैसे नाम जानना ज़रूरी है क्या? तभी आरोही कहती है, ज़रूरी नहीं होता, पर लोगों को नाम से बुलाना इजी होता है। उसके बाद रीत कुछ नहीं कहती है, एक छोटा सा साइलेंस। उसके बाद आरोही एक स्माइल के साथ कहती है, वैसे मेरा नाम आरोही है। रीत तुरंत रिएक्ट करती है। रीत कहती है, मैंने तो पूछा नहीं, फिर तुमने बताया क्यों? आरोही हॉनेस्टली बोलती है, कभी कभी बिना पूछे भी कुछ बता देना अच्छा लगता है, जैसे पहली बार किसी से मिलते वक्त अपना फेवरेट कलर बता देना। रीत आईब्रो उठाकर कहती है, तुम लोगों के पास एक्स्ट्रा फीलिंग्स होती है क्या? मैं तो बिना वजह कुछ नहीं बताती। आरोही रीत के बैंडेज हाथ की तरफ देखकर बोलती है। आरोही कहती है, एक बात बोलूं? रीत कहती है, हाँ। आरोही कहती है, तुम दर्द छुपा लेते हो? रीत अपनी आंखें छोटी करके पूछते है, तुम्हें कैसे पता? आरोही नॉर्मल जवाब देते हुए कहती है, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, मुझे पता चल जाती है। तुम्हें एग्जाम्पल से समझाऊँ तो देखो, जब तुम्हारी हाथ पे चोट लगी थी उस वक्त भी मैंने ही बैंडेज की थी और तुमने बिल्कुल भी कोई रिएक्ट नहीं की थी, और अभी बिल्कुल भी नॉर्मल रिएक्शन। रीत कहती है, ओह, एक्चुअली ये मेरी आदत है, मैंने उस दिन भी बताया था। आरोही रीत की हाथों से बैंडेज बांध देती है। रीत जाके अपनी बाइक पे बैठ जाती है और कहती है, तुम्हारी नाम आरोही है, याद रहेगा। ये बोल के रीत अपनी बाइक स्टार्ट करती है। तभी आरोही पूछते है, और तुम्हारा? रीत कहती है, नाम बाद में। ये बोल के रीत वहाँ से चली जाती है और बाइक आगे बढ़ जाती है। आरोही रीत को जाता हुआ देखती है, फिर वो भी अपनी कार में आगे बढ़ जाती है और कार स्टार्ट करके वो वहाँ से अपनी घर की ओर निकलने लगती है। इधर रीत वहाँ से सीधा हॉस्पिटल जाती है। शाम का टाइम, हॉस्पिटल के बाहर हल्की सी ठंडी, लोग आते जाते हैं। रीत गेट के पास खड़ी है, हाथ पर बैंडेज। उसकी बहन उसकी माँ का कुछ मेडिसिन वगैरह पकड़ के खड़ी हुई है। तभी एक नर्स एक व्हीलचेयर को आगे करती है और कहती है, आंटी ध्यान रखिए, टाइम पर दवा लेना, ज़्यादा थकान नहीं। रीत की माँ हल्का सा मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाती है। रीत उसकी आँखों के रीत उसके माँ के पास जाकर झुककर बैठ जाती है। रीत बहुत प्यार से उसकी माँ से कहती है, चलो माँ, घर चलते हैं। तभी उसकी माँ उसके हाथ पर बैंडेज देख लेती है और थोड़ा चिंता करके कहती है, ये हाथ को क्या हुआ? तू फिर से लड़ पड़ी है क्या किसी से? रीत बात को टालते हुए कहती है, अरे माँ, दरवाजे पर टकरा गई थी, दरवाज़ा जीत गया। रीत की बहन बीच में बोल पड़ती है, थोड़ा मजाक में कहती है, हाँ माँ, दरवाज़ा तो WWE चैंपियन है। उसकी बहन की बात सुनकर रीत की माँ थोड़ी देर के लिए हंस पड़ती है, फिर रीत के चेहरे को ध्यान से देखते हुए कहती है, तू थक जाती है बेटा, पर बताती नहीं। रीत की आंखें भर आते हैं, वो अपनी नज़र नीचे कर लेती है। ऐसे ही थोड़ी देर बाद रीत एक ऑटो को बुलाती है, फिर तीनों ऑटो में बैठकर घर की तरफ जाने लगते हैं।
शहर की लाइट्स बाहर से गुजर रही है। रीत की माँ रीत का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, तू बहुत बोझ उठाती है, घर का भी, मेरी बीमारी का भी, बहन की पढ़ाई का भी। रीत उसकी माँ की बात सुनकर कुछ नहीं कहती है, चुप रहती है। फिर से रीत की माँ कहती है, पर तू भी मेरी बच्ची है, पत्थर नहीं। ये सुनकर रीत का दिल टूट सा जाती है। वो ऑटो से बाहर देखने लगती है और आंसू छुपा लेती है। रीति अपनी माँ के तरफ देखकर धीरे से कहती है, माँ, अगर मैं कभी तुम्हें डिसअपॉइंट कर दूँ तो। रीत की माँ उसका हाथ जोर से पकड़ लेती है और कहती है, तू जो भी करे मेरी बेटी रहेगी, बस जिंदा रहना और खुद का कभी अकेला मत समझाना। रीत की बहन चुपचाप ये सब सुन रही थी। उसकी आंखों में भी पानी भर आती है। फिर कुछ देर बाद रीत के घर के सामने ऑटो रुकती है। रीत और उसकी बहन उनके माँ को संभलकर ऑटो से उतारते हैं। रीत ऑटो वाले से पैसा देती है। दोनों बहन उनके माँ को घर के अंदर लाते हैं। फिर रीत उसकी माँ को बेड पर बिठाती है तकिया सेट करके। रीत कहती है, माँ, आप यहीं रहो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए बना कर लाती हूँ। गाइस, थोड़ा नॉइस आ रही है बाहर से, क्योंकि मेरे घर के सामने काम चल रही है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो रीत की माँ उसकी तरफ प्यार से देखते हैं और कहते हैं, तू जब घर होती है ना, मुझे दवा की ज़रूरत कम लगती है। रीत के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है, पर आंखों में दर्द। तभी उसकी बहन रीत के पास आकर धीरे से बोलती है, दी, सब ठीक हो जाएगा ना। रीत उसके सर पर हाथ रखती ही सॉफ्ट एंड स्ट्रॉन्ग ट्यून में कहती है, हाँ, सब ठीक हो जाएगा, जब तक मैं हूँ कुछ नहीं होगा। तो इनका ये सीन यही कट करते हैं। तो हम थोड़ा आगे चलते हैं, मतलब रात का समय, रात का टाइम। तो रात का टाइम हमें दिखाया जाता है एक बड़ा सा बंगलो, गेट के बाहर सिक्योरिटी, अंदर सॉफ्ट येलो लाइट जल रही है। घर में थोड़ी शांत है, क्लॉक की टिक टिक आवाज़, और उस घर की हॉल में सोफे पर बैठी है आरोही। ये आरोही का घर है। हाथ में फ़ोन पर ध्यान बार बार गेट के तरफ जा रहा था। तभी आरोही की माँ सुमित्रा सिंह प्यार से आरोही से कहती है, तू इतना बेचैन क्यों हो रही है? कल सुबह आ जाएगी तेरी पापा। आरोही थोड़ा मुस्कुरा के कहती है, मम्मा हर बार लेट आते हैं, इस बार बोला था जल्दी आऊँगा। तभी गेट के बाहर गाड़ियों की आवाज़, सिक्योरिटी का सैल्यूट। तभी आरोही का चेहरा तुरंत चमक जाता है। तभी घर का दरवाज़ा खुलता है और यहाँ एंट्री होती है विक्रम प्रताप सिंह, आरोही के पिता, जो कि एक बड़ा पॉलिटिशियन। विक्रम प्रताप सिंह घर के अंदर आते हैं। कुर्ता, ओपन कलर जैकेट हाथों में, फेस पर थकान, पर आंखों में वही अथॉरिटी। आरोही उसकी पापा को देखकर एकदम से उठकर भागती है। पापा, ये बोल के जाकर उसकी पापा के गले लग जाती है। आरोही जाके उसकी पापा को टाइट हग कर लेती है। विक्रम प्रताप सिंह यानी कि आरोही के पापा थोड़ा सरप्राइज होके फिर सॉफ्ट हो जाते हैं। विक्रम प्रताप प्यार से हल्का सा हंसकर कहता है, अरे मेरी डॉक्टर साहिबा, इतनी बड़ी हो गई और अब भी बच्ची जैसी हग करती है। उसके बाद आरोही उसकी पापा की हाथ पकड़ लेती है। उसकी पापा की हाथ पकड़कर थोड़ा नाराज़गी दिखाते हुए कहती है, पापा, अब बिना बताए चले जाते हो सिटी के बाहर, और मुझे सिर्फ न्यूज़ से पता चलता है। विक्रम प्रताप रुककर उसकी तरफ देखते हैं। एक सेकंड के लिए उनके चेहरे से नेता गायब, सिर्फ एक बाप बच्चा है। विक्रम प्रताप कहता है, काम ऐसे होता है बेटा,
पर याद तो हमेशा तुम्हारी ही आती है। विक्रम प्रताप आरोही के सर पे हाथ रखता है। आरोही थोड़ा फेक गुस्सा दिखाते हुए कहती है, मेरे लिए क्या लाए हो? आरोही की पापा थोड़ा मुस्कुराकर कहता है, तुम्हारे लिए मैं खुद वापस आया हूँ। ये कम है क्या? तभी आरोही की माँ कहती है, उसकी पापा से कहती है, पहले तुम हाथ धो लो, उसके बाद तुम दोनों बात करना। उसके बाद आरोही के पापा वहाँ से उनके रूम की तरफ जाते हैं और जाते जाते एक बार पीछे मुड़कर आरोही की तरफ देखते हैं। आरोही के पापा सॉफ्ट ट्यून में कहता है, तुम्हारी ख्याल रखती रहना, शहर संभालना मेरा काम है, तुम संभालना मेरी जिम्मेदारी। आरोही उनके बात सुनकर थोड़ा इमोशनल हो जाती है।